आप रिफाइनरी को उड़ाते हो समझ आता, आप तेल के कुएं को उड़ाते हो समझ आता है, आप घर गए लैंड की धमकी देते हो समझ आता है, पर आप एक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर को क्यों उड़ाओगे? क्या है उस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर? ऐसा क्या है जिसके कारण ब्रॉडकास्टिंग सेंटर को इजराइल उड़ाना चाहता है? व्हाट इज इन दैट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वैलिड प्रोपोजिशन टू टॉक। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग सेंटर वो था, वो IRGC का और मुल्ला रजीम का एक प्रोपेगेंडा सेंटर था, जहां से दो झूठ फैला रहे थे। पहला कि इंशाल्लाह हम रात को इजराइल को पूरा खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, इतने मार दिए उतने मार दिए, दैट इज ओके। दूसरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा था जिसको इजराइल ने इनको धमकी भी दी थी, वो है कि जो मरसाद में हमला हुआ, मरसाद में इमाम रेजा, आप जानते हैं 8वें इमाम है शिया पंथ के, वो वहां दफन है। सेकंड होलिएस्ट श्राइन या सिटी इन ईरान। इजराइल ने श्राइन को हमला नहीं किया। इजराइल ने वहां जो IRGC का लॉजिस्टिक पॉइंट था, जो जेट फ्यूल वगैरह का रिफाइनरी थी, स्टोरेज था, उसको अटैक किया और जो पाकिस्तान से आने वाला कनेक्शन था उसको खत्म किया। ये उनके अटैक करने का मेन कारण था। अब सवाल ये, अगर उन्होंने ऐसा किया तो ईरान चुप क्यों है? ईरान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, ईरान ने कह दिया कि भाई देखो, हमारे सेकंड मोस्ट होली प्लेसेस है, हमारे यहाँ काशी होगी, मान लीजिए अयोध्या होगी, भाई उस पर हमला हुआ। हमला शहर श्राइन पे नहीं हुआ, हमला उसी शहर में एक मिलिट्री टारगेट पे हुआ, पर एक प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही थी, जी हमला हो गया, हमला कर दिया, हमला कर दिया, हमला कर दिया। तो ईरान चुपचाप सिंपैथीज बटोरने का काम कर रहा था। एक इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल, एक जज्बाती उफान, जिसे हम कहते हैं जज्बाती उफान पैदा करने का काम कर रहा था। बेरूत से लेके बगदाद तक जो भी शिया है, पाकिस्तान से लेके ईरान तक जो भी शिया है, उनमें एक आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहा था कि इमाम रेजा की शहर पे, इमाम रेजा के रेस्टिंग प्लेस पे हमला हो। ये ईरान का मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा था, और ये प्रोपेगेंडा बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको, इसके साथ बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू है, ये बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू, और ये ऐसी जगह है जो पूरे इस्लाम वर्ल्ड के लिए सेक्रेट टेरिटरी है। ये कोई ईरान की जगह नहीं, इट्स टेरिटरी शेयर्ड विद द होल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और आपको मैंने बोला था कि जो ईरान में प्राइम ऑफ वो होती है ना, पिलग्रिमेज, अगर हज में करीब करीब 1.5 मिलियन लोग आते हैं, तो हर साल ईरान भी कुछ लाख लोग जरूर जाते हैं जियारत के लिए। इट्स समथिंग लाइक हज। तो अगर एक हज मक्का में होता तो समझिए लगभग एक जियारत या हज भी कह सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग। ये हज आपका ईरान में भी होता है, यहाँ भी कुछ लाख लोग हर साल आते हैं। तो ये एक शेयर्ड जगह, एक शेयर्ड वैल्यू है, ये किसी की उसकी नहीं है। और इसकी पाकिस्तान से ईरान, भारत से ईरान, हर जगह से ईरान के इसके तार जुड़ते हैं। अब ईरान ने अब तक जो आंकड़ा आया, 350 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका, जो मैंने आपको जयपुर डायलॉग पे बोला था, 350 का नंबर ही होगा, वो दाग चुका है। अब इस जगह को छेड़ के इजराइल हमेशा जानता था इसका एक बैकलैश आ सकता है, इसका एक बैकलैश आ सकता है। पर सवाल ये है, अगर आप जानते हैं कि इसका बैकलैश आएगा, तो आपने इस जगह को छेड़ा क्यों? व्हाट इज इजराइल गोइंग टू गेन बाय फिडलिंग अराउंड विद दिस प्लेस? क्या ये सबसे बड़ा जुआ है या सबसे बड़ी गलती? दोनों में से एक सच है। जो मैंने अध्ययन किया, व्हाट इज इजराइल गोइंग टू गेन आउट ऑफ दिस, सबसे पहले इजराइल जो चाहता है, वो चाहता है कि कोई भी जो ईरान फंडेड मलेशिया, उसका समापन हो, उसको डेंड करे। कोई भी मलेशिया, कोई भी ट्यूमर, कोई भी सेल जिंदा ना रहे, कंप्लीट उसकी सर्जरी हो। देखिए, इस जगह पे अटैक करते अब दो लोगों पे इमीडिएटली प्रोवोक करोगे, एक हुतियों को प्रोवोक करोगे जो शिया है, एक हिजबुल्लाह को प्रोवोक करोगे। अब हुती और हिजबुल्लाह को प्रोवोक करोगे तो जब आप उनके अगेंस्ट अब कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन लोगे, जो इजराइल लेगा, वो एक प्रिवेंटिव एक्शन में जस्टिफाई की जाएगी, वो एक मिलिट्री एग्रेशन नहीं देखा जाएगा, एक एस्केलेशन नहीं देखा जाएगा। सो यू विल यूज प्रिवेंटिव एक्शन टू एलिमिनेट अ लॉट ऑफ पीपल विद इन हुतीज एंड हिजबुल्लाह एंड जस्टिफाई इट एज अ प्रिवेंटिव एक्शन। जी मैंने एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया जिसमें हिजबुल्लाह और हुती के लोग मर गए, और हमने ये करना पड़ा क्योंकि इजराइल चाहता पूरी सफाई। कहता अब कहते ना
एक हिंदी में कहावत है, ओखल में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। अब दे आर इनटू वॉर, इट डजंट मैटर, लेट्स एलिमिनेट हमास एंड हिजबुल्लाह एंड हूतीज कंप्लीटली, क्योंकि हमास में तो वैसे कुछ नहीं बचा, हमास को ठोक के करोगे क्या। अब आप देखिए, इजराइल के डोमेस्टिक इश्यूज भी है, कुछ थोड़े राजनीतिक समीकरण भी है, इजराइल के फॉर्मर प्रधानमंत्री आज अपने घर ले गए थे और वहां उनकी पोती 13 साल की, उसके घर की खिड़की भी क्रैश हो गई थी, वहां भी ईरानी मिसाइल आया था। उन्होंने कहा जी हम पूरे अभी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स है, पॉलिटिकल अंडरकरंट्स। दूसरी समस्या ये भी है कि डेथ्स इजराइल में थोड़ी बढ़ने लगी है, और इसको देखते हुए आपको एक ऐसा जबरदस्त मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा जो एक डेथ और डिस्ट्रक्शन को जो जस्टिफाई कर पाए। अगर यहाँ इतनी डेथ और डिस्ट्रक्शन हुई, वहां इतनी हुई है, तो आप कंपैरिजन करोगे, हमारे इतनी है, आपके इतनी है, देन वी हैव अचीव्ड आवर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। तो एक कारण मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है। दूसरी ये बात आ गई है कि आपने कहीं ना कहीं आप ईरान के जितने भी प्रॉक्सी हो, अगर आपने अभी उनको खत्म नहीं किया, तो 5 साल बाद जनाब आप उस फिर लड़ाई में जाओगे, यू विल बी अगेन फाइटिंग द सेम वॉर विद सेम सेट ऑफ पीपल आफ्टर 5 years। ये बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं, अगर सब प्रॉक्सीज को खत्म नहीं किया। यह ट्रंप का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता है। अब ऐसा माना जाता है कि ट्रंप की पुरानी टीम के मेंबर वापस आ गए हैं, वो हैव बीन एडवाइजिंग हिम ऑन मिडिल ईस्ट की जो इसकी टीम थी, वो पुरानी इसने वापस ले ली है, और दे विल एडवाइज ट्रंप बेसिकली टू गो अगेंस्ट ईरान, क्योंकि उन्हीं के एडवाइस पे लास्ट टाइम ट्रंप ने वो डील कैंसिल कर दी थी, तो वो मिडिल ईस्ट वाली टीम वापस आ गई। अभी मैं ट्रंप साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था, ट्रंप साहब ने बोला कि अभी G7 में, कहता देखो भैया, ईरान इज लूजिंग दिस वॉर, देयर इज नो वे ईरान कैन विन दिस वॉर। वो जितना जल्दी नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे उतना अच्छा, अन्यथा कहीं बहुत देर ना हो जाए, अदरवाइज इट माइट बी टू लेट। और यहाँ अगराची का स्टेटमेंट में सुन रहा था, अगराची कह रहा है कि बस भाई हमारे लिए कोई बड़ी बात हो नहीं, मैं ऐसे फोन उठाऊंगा, वॉशिंगटन डीसी एक फोन लगाऊंगा और बेंजामिन नेतन्याहू को शांत करूंगा। अब आप सुनिए, व्हाई इज अगराची नाउ सेइंग आई विल कॉल अप वॉशिंगटन एंड शांत करूंगा बेंजामिन नेतन्याहू को। ये कल तक तो अमेरिकन के बेसिस पे हमला करने को और अमेरिका का खून बहाने की बातें कर रहे थे, आज ये अगराची दूसरे सुर क्यों बोल रहे हैं। अगराची को पता है, बड़ा कमीना है वो, उसको पता है कि अगर हूती और हिजबुल्लाह प्रवोक हुए, इजराइल आपकी बार पूरी सफाई करेगा और कोई दुनिया में मुंह नहीं खोलेगा। एवरीबॉडी विल कीप देयर ब्लडी माउथ शट, वो जानता है। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि मैं जी 1 मिनट लगता मुझे बेंजामिन नेतन्याहू को शांत कराने में। भाई अगर तेरे पास सेना है, अगर तेरे पास दमखम है, तो सैन्य बल से शांत करा ना उसको। तो पापा ट्रंप को फोन क्यों लगा रहे हो? पापा ट्रंप तो वैसे कनाडा में बैठे। तो इनका मतलब कल तक जिसको तुम कह रहे थे कि विल स्पिल योर मोर ब्लड, जितना अब तक नहीं स्पिल हुआ तुम्हारा, अब उन्हीं पापा को फोन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट? This talks about their sheer frustration. This talks about their militarily they are gone. 350 मिसाइल लाख दगा फायर कर चुके। अभी भी मिसाइल अलर्ट, अभी जस्ट कुछ देर पहले मिसाइल अलर्ट था इजराइल के कुछ क्षेत्रों में, पर मेरे हिसाब से इनके पास 5-7 दिन से ज्यादा का फायर पावर नहीं है। 5-7 दिनों में नया नक्शा बनाया जाएगा।